हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में और इसकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूलाज को हम सिर्फ यूज़ करना नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कि कब इनका कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूलाज लिखने से पहले हम एक्सेल के फॉर्मूलाज का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। एक्सेल में एक फॉर्मूलाज टैब होता है जिसमें एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है। यहाँ एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस एटसेट्रा। फॉर्मूलाज टैब से आप डायरेक्टली किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट के अंदर ये मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, लॉजिकल के अंदर ये मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए हम इस मॉड्यूल में फॉर्मूलाज को मैनुअली लिखना सीखेंगे, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट है। एक्सेल में जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार और एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश फॉर डिवीजन। तो मान लीजिए आपके पास एक कैटेगरी है एक्सेसरीज, बुक केसेस, चेयर्स, फोन्स एंड ये इनके ईयर वाइज सेल क्वांटिटी है। और अगर आपको इसका टोटल चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला डाल सकते हो। एंड एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी फॉर्मूला जब आप शुरू करते हो तो आप उसको स्टार्ट करते हो इक्वल्स टू साइन के साथ। इससे एक्सेल को ये पता लग जाता है कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ना कि कोई टेक्स्ट या फिर नंबर लिख रहे हो। तो अगर आपको एक्सेसरीज की टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो आप ये वैल्यूज डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इज इक्वल टू 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 5000। तो ये फॉर्मूला आपको टोटल दे देगा। बट अगर यहाँ पर किसी भी ईयर की क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो आपके फॉर्मूला में ये अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं 2021 की क्वांटिटी को अगर 1500 करता हूँ तो आप देखो ये फॉर्मूला में आपके कोई चेंजेस नहीं हुए। तो इसलिए बेटर मेथड है कि हम सेल को रेफर करके फॉर्मूला लगाएं। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू B5। अब B5 जो है वो कॉलम बी एंड फिफ्थ रो, उसका सेल का एड्रेस है, प्लस C5 प्लस D5 प्लस E5 एंड एंटर। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2000, तो ये मेरे टोटल को भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो ये बेटर वे है फॉर्मूला लिखने का यूजिंग सेल रेफरेंस। एक बार फॉर्मूला बनाने के बाद आप उसे कॉपी करके बाकी रोज में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर लेके जाओ तो इसका शेप एक प्लस साइन में हो जाएगा। देन इसको ड्रैग करके बाकी रोज में फॉर्मूला को कॉपी कर दो। एक्सेल रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फॉर्मूला डाला था एक्सेसरीज के सेल को रेफर करके, बट जैसे ही हम फॉर्मूला को नीचे कॉपी करते हैं तो एक्सेल सेल को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। बुक केसेस वाले रो के सेल्स को उसने रेफर किया है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी करेगा, उसकी वैल्यूज को नहीं करेगा। एंड उसके साथ साथ इसके जो सेल रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला एंटर किया था एंड इसके लेफ्ट में 4 सेल्स हैं जिनको हमने रेफर किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तो इसके लेफ्ट में जो 4 सेल्स हैं ये उनको रेफर करेगा। अब मान लीजिए टोटल क्वांटिटी की जगह टोटल सेल वैल्यू है, और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स इनटू प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर मेरा 5% है एंड मुझे एक्सेसरीज का और बाकी सारी कैटेगरीज का मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन एंड एंटर। तो मेरे को 600 उसका प्रॉफिट दे देगा। अब अगर मुझे बाकी कैटेगरीज का भी निकालना है और मैं फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी करता हूँ, देन आप देखोगे कि यहाँ पे ये एरर दे रहा है मेरे को। एंड ये एरर क्यों आया है? तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, इस बुक केसेस की टोटल सेल को रेफर किया है एंड इसने B2 को रेफर करा है। हमने एक स्टेप नीचे फॉर्मूला डाला है तो यहाँ पर भी हमारा B1 की जगह B2 रेफर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ डिलीट एंड यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर जाने के लिए या तो मैं यहाँ पे जाके एडिट कर सकता हूँ या यहाँ पर F2 दबाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला के अंदर एडिट मोड ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं दबाऊंगा कीबोर्ड से F4 की आपको मिलेगा अपने कीबोर्ड के सबसे टॉप पर। ये फंक्शन F4 की है, अल्फाबेट F एंड नंबर 4 नहीं है। तो आप जैसे दबाओगे आप देखोगे यहाँ पर इसने डॉलर ऐड कर दिया है B से पहले, कॉलम B से पहले एंड रो 1 से पहले। तो इसने B1 सेल को लॉक कर दिया है एंड नाउ प्रेस एंटर। अब अगर मैं फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर बुक केसेस के फॉर्मूला में भी इसने B1 को, मैंने कांस्टेंट किया था तो इसने B1 को ही रेफर किया है। सिमिलरली चेयर्स में भी B1। तो हम जिसको कांस्टेंट करते हैं इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस, और जो कांस्टेंट नहीं होता इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। आई होप ये आपको समझ आया होगा हम कैसे एक सेल को कांस्टेंट कर सकते हैं एंड क्या उसका यूज है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके आगे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।